बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, लेक्चर सीरीज़ का हम लेक्चर नंबर 62 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स 10 है और यूनिट 2 है, और हम जिस क्वेश्चन पर बात करेंगे दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 2.7। क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वेयर प्लस 4xy माइनस 5y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ये नई टाइप है, टाइप नंबर 5। क्वेश्चन 10 और 11 इसी टाइप के हैं। 10 और जो नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ये दोनों सेम टाइप के हैं। अब है ऐसा, रेड ले लूँ, रेड मार्कर में जी। इसमें है एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर, ओके, इज इक्वल टू 0। लेकिन इसमें एक्स स्क्वेयर भी है, वाई स्क्वेयर भी है, और एक्स और वाई का प्रोडक्ट भी है, और 0 के इक्वल भी है। अगर ऐसी सिचुएशन हो कि आपके पास एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर हो एक इक्वेशन में, और दूसरे में एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और साथ एक्स वाई हो इज इक्वल टू 0 हो, तो अगर ये वाला मिड टर्म ब्रेक हो रहा हो, इसकी अगर फैक्टराइजेशन हो रही हो, तो आपने सबसे पहले फैक्टराइजेशन करनी है। फिर क्या करना, फिर मैं आपको बताता हूँ। हम लिखेंगे सॉल्यूशन। फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखा मैंने, दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस 4xy माइनस 5y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अभी मैंने सिर्फ इक्वेशन लिखी और कुछ नहीं किया। ये जो इक्वेशन थी एज इट इज लिखी है। 5 के ऐसे दो फैक्टर की 4 बने, बड़े आराम से बन सकता है। मिड टर्म ब्रेक कर रहा हूँ। एक्स स्क्वेयर प्लस 5xy माइनस xy, 5xy माइनस xy 4xy बनता है, और 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 बनता है, तो माइनस 5y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। पहले दोनों से कॉमन आएगा x, मेरे पास बनेगा x प्लस 5y, यहां से कॉमन आएगा y, बाय माइनस हो ऑब्वियसली अंदर वाला साइन चेंज होता है, तो ये बनेगा x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। इन दोनों को मैं कॉमन लेके, ये जो दोनों फैक्टर्स थे कॉमन लेके 1 टाइम लिखा जाएगा, x प्लस 5y इंटू x माइनस y इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो? 0 के इक्वल हो, तो दोनों को आप किसके इक्वल रखते हैं? 0 के। तो मैंने लिखा क्या? x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 दरम्यान में लिखूंगा, और x माइनस y इज इक्वल टू 0 जी। अब मैं क्या कर रहा हूं, बाकी पार्ट में आगे करूंगा। x इज इक्वल टू, इधर प्लस 5y था, इक्वालिटी के उस तरफ जाएगा तो माइनस 5y हो जाएगा। दरम्यान में और है, मैंने एज इट इज लिखा। x इज इक्वल टू y, ये कैसे आया भाई? मैं आपको बताता हूं। इधर माइनस y था, इक्वालिटी के उस तरफ गया तो क्या हो गया? प्लस y। अब आपके पास दो ऐसी इक्वेशन आई हैं। पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए इससे पहले इस टाइप की सिर्फ एक इक्वेशन आया करती थी। अब इस क्वेश्चन में एक्चुअली दो इक्वेशन आ गई हैं, तो इट मीन क्वेश्चन की जो लेंथ है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। वैसे तो ये सारे क्वेश्चन ही लेंथी हैं, लेकिन ये थोड़ा उनसे भी ज़्यादा लेंथी है, तो घबराना नहीं आप लोगों ने, है आसान ही। ओके, मैंने इसका नाम रखा इक्वेशन 1, 2 और 1 और 2 तो होगी थी, इसको मैंने रखा इक्वेशन 3, और इसको मैंने कहा इक्वेशन 4। ये दो स्पेशल इक्वेशन बनी हैं। मैंने किया क्या, यहां तक दोबारा से सुन लें थोड़ी सी बात, कि इस इक्वेशन की मैंने मिड टर्म ब्रेक की, दो फैक्टर्स बने, दोनों को किसके इक्वल रखा? 0 के, तो दो फर्दर इक्वेशन बन गई। ये मैंने सॉल्व कौन सी इक्वेशन की है? इक्वेशन 2, ये वाली। दो फैक्टर्स बने हैं वो एंड पर। अब ये दोनों फैक्टर्स आपने बारी बारी, दरम्यान में लाइन लगा लेंगे हम, ये दोनों फैक्टर्स आपने किस इक्वेशन में पुट करने हैं? 1 में, सिर्फ 1 में ही करने हैं। 2 से तो हमने फाइंड आउट किए हैं।
ये दोनों फैक्टर्स हमने, ये दो फैक्टर्स थे, 0 के इक्वल रख के x की दो वैल्यूज़ निकाली हैं। ये दोनों x की वैल्यूज़ आपने कहाँ प्लेस करनी है? इक्वेशन 1 में। 2 से आपने फाइंड आउट की, पुट आप किस में करेंगे? इक्वेशन 1 में। अगर आप y सेपरेट करना चाहते तो y भी कर सकते थे, लेकिन शायद वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, तो मैंने x कर दिया। अच्छा, मैं लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू -5y। इन इक्वेशन 1 दरम्यान में लगाऊंगा लाइन, पुट x इज इक्वल टू y इन इक्वेशन 1। अब मैं 1 इक्वेशन लिखने लगा हूं। इक्वेशन 1 इज x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। हाँ जी, x की वैल्यू है -5y, मैंने पुट की -5y इसका स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। माइनस का स्क्वायर होता है प्लस 25y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ओके, अब आपने 25 और प्लस 2 27y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और y स्क्वायर इज इक्वल टू 3/27। y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। आपको पता है 3 1s are 3, कैंसिलेशन बेशक शो कर दे, ना भी करें तो एक ही बात है। 3 1s are 3 और 3 9s are। हमें तो y स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? y। तो बोथ साइड का आप क्या लेंगे? स्क्वायर रूट। तो मैं लिखूंगा इसको y स्क्वायर प्लस माइनस 1/9। आपको पता है स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो मेरे पास बनेगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। अब y की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, y की दो मज़ीद वैल्यूज़ उससे आएंगी, ठीक है, वो शायद थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाए। अच्छा जी, अब आपने ये वाली इक्वेशन जो है, ये वाली वैल्यू आपने कहाँ प्लेस की? इक्वेशन 1 में। वहाँ भी इक्वेशन 1 लिखूंगा मैं। इक्वेशन 1 क्या थी? x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इसमें x इज इक्वल टू, इसमें x था, x इज इक्वल टू -5, ये ऊपर भी लिखा हुआ है। इसमें x इज इक्वल टू y है, तो जहाँ x है वहाँ आपने सिंपली क्या पुट करना है? आप y। ओके, x इज इक्वल टू y, तो हम लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ये बनेगा 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। y स्क्वायर इज इक्वल टू 3/3 कितना बनता है? 1 और y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, हमें y स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? y चाहिए, तो स्क्वायर रूट ले लें। y स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इसका स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर रूट आपको पता है 1 नहीं होता, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो y आएगा दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब देखें y की एक्चुअली 4 वैल्यूज आई हैं, 2 नहीं आई अब, ठीक है, डिफरेंट बात हुई है। यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है। वो किस तरह से ट्रिकी है कि ये जो आपने दोनों y की वैल्यू फाइंड आउट की हैं, ये क्या पुट करके की थी? x इज इक्वल टू -5y। ये जो आपने दोनों वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, ये क्या कैसे फाइंड आउट की थी? जब आपने x को किसके इक्वल पुट किया था? y के। ठीक, अब आपने एक ही काम करना है और उसके बाद क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज आपने पुट करनी है इक्वेशन 3 में, और ये दोनों वैल्यूज आपने पुट करनी है इक्वेशन किस में? 4 में। चेंज नहीं करना। इक्वेशन 3 यूज करते हुए जो दोनों y की वैल्यूज आई हैं, वो दोनों वैल्यूज आपने इक्वेशन 3 में पुट करनी है, और इक्वेशन 4 यूज करते हुए जो दोनों वैल्यूज आई हैं y की, वो दोनों वैल्यूज आपने दोबारा से कहाँ प्लेस करनी है? इक्वेशन 4 में। तो पहले आप बेशक 4 कॉलम्स बना लें, अगर आप 4 कॉलम्स नहीं बन सकते, पेज कम है, तो पहले 2 कर लें और फिर 2 कर लें। मैं ऐसे ही कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी आसानी रहे। मैं पहले
ये वाला पार्ट करने लगा। ये पुट x इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 3, फिर लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू -1/3 इन इक्वेशन 3। ठीक, तो मैं लिखने लगा हूँ, चलें जी, पुट x नहीं है, सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, y, पुट y इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 3, और साथ लिखूंगा पुट y इज इक्वल टू -1/3 इन इक्वेशन 3। जी, इक्वेशन 3 आपके पास है। कहाँ गिर रहे हो आप जी। अब आपने इक्वेशन 3 लिखनी है। व्हाट इज इक्वेशन 3? x इज इक्वल टू -5y, x इज इक्वल टू -5, y की वैल्यू 1/3 और x की वैल्यू है -5/3। एक ऑर्डर पेयर लिखूंगा मैं, फर्स्ट ऑर्डर पेयर, फर्स्ट ऑर्डर पेयर बनेगा -5/3, क्या पुट किया था आपने? 1/3। ओके, अब हमारे पास ये इक्वेशन मैं दोबारा से लिखने लगूं वहां पर, x इज इक्वल टू -5y, अब y अपने -1/2 प्लेस 1/3 प्लेस करना है, x इज इक्वल टू 5/3। ओके, सेकेंड ऑर्डर पेयर, सेकेंड ऑर्डर पेयर में हम लिखेंगे 5/3 और -1/3। अभी हमने ये वाला पार्ट सॉल्व किया। अब हमने एक दफ़ा +1 और एक दफ़ा -1 किस इक्वेशन में प्लेस करना है? 4 में। ये दोनों वैल्यूज 3 में प्लेस हुई, चेंज नहीं करना आपने, याद रखें वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और ये दोनों वैल्यूज आपने कहाँ प्लेस करनी है? इक्वेशन 4 में। अच्छा जी, अब मैं लिखूंगा नाउ पुट x इज इक्वल टू, नो x बार बार कह रहा हूं, y एक्चुअली, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4 और पुट x इज इक्वल टू, नो x नहीं है, मैं फिर क्यों x कह रहा हूं, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4 और पुट y इज इक्वल टू -1, शायद गर्मी ज्यादा है। हाँ जी, जुलाई में रिकॉर्डिंग करना काफ़ी टफ जॉब है, याद रखें। अच्छा जी, मैंने इक्वेशन 4 लिखी। इक्वेशन 4 इज x इज इक्वल टू y, यहां मैं लिख देता हूं x इज इक्वल टू y। अब दोनों ये एक दफ़ा y 1 प्लेस करना है और एक दफ़ा क्या प्लेस करना है? -1 करें जी। तो x इज इक्वल टू बनेगा 1, ठीक है जी, डायरेक्ट ही आंसर, उसमें भी डायरेक्ट आंसर आएगा, और x इज इक्वल टू -1। जब आपने y1 पुट किया था x कितना था? 1। जब आपने y -1 पुट किया था तो x कितना था? -1। तो ये आपका कौन सा ऑर्डर पेयर है? फर्स्ट ऑर्डर पेयर, सेकेंड ऑर्डर पेयर, थर्ड ऑर्डर पेयर। याद रखें, ये वाले क्वेश्चंस आपको कम करवाए जाते हैं। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं तो जब आप स्कूल खोलेंगे, आप जाएंगे तो फिर आपको आइडिया होगा। अच्छा जी, x1 और y1, फिर x जो है ये फोर्थ ऑर्डर पेयर, दैट इज -1 और -1। अब आपने सॉल्यूशन सेट में ये चारों ऑर्डर पेयर लिखने हैं, जिस मर्जी तरतीब से लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लिखूंगा देयरफॉर सॉल्यूशन सेट, ब्लैक से लिख रहा हूं, मैंने क्वेश्चन जानबूझ के बिल्कुल इस साइड से स्टार्ट किया था ताकि मेरा सारा जो क्वेश्चन है इस पर आ जाए और आप लोगों को नज़र भी अच्छा है। थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करता हूं मैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर वो जब आप छोटा लिखते हैं तो प्रॉपर नज़र नहीं आता, ज़ाहिर है कैमरा है। अब मैंने पहला ऑर्डर पे लिखा -5/3 और 1/3,
फिर 5/3 माइनस 1/3, फिर एक ऑर्डर पेयर 1 1 था, एक ऑर्डर पेयर -1 -1 था। ये आपका आंसर, ये आपका क्वेश्चन नंबर, छोटा सा क्वेश्चन था, ऐसे ही है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये कंप्लीट हुआ। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 63 में करवाता हूँ। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह।